अस्वद का प्लेन क्रैश हो गया दूर रेगिस्तान में। अरे अब क्या करेगा अस्वद? उसके पास ना तो खाना है और ना ही पानी है। तभी अस्वद को एक मैजिकल लैंप दिखाई देता है। अस्वद लैंप उठाता है और उसे रगड़ता है। उसमें से एक जैनी बाहर आ जाता है, लेकिन जैनी तो बड़ा ओल्ड है। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, इतनी ताकत नहीं है मुझ में, लेकिन मेरे पास 3 चीजें हैं। उनमें से एक चीज मैं आपको दे सकता हूँ। पहला है मैजिकल बैग, जिसमें अगर आप हाथ डालोगे तो खाने पीने की चीजें बाहर निकलेंगी और जब तक चाहें खा पी सकते हैं। दूसरा है मैजिकल शूज। ये शूज पहनने के बाद आप कभी भी नहीं थकोगे, चाहे जितना मर्जी चल लो। और तीसरा है मैजिकल ग्लासेस। उसकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर के लोगों को भी देखा जा सकता है, बिल्कुल पास से। तो सोचिए और मुझे बताइए, क्या चुनना चाहिए अस्वद को, ए, बी या सी में से? मतलब मैजिकल बैग, मैजिकल शूज या मैजिकल ग्लासेस में से, जिससे कि अस्वद वहां से निकल सके। टाइम आर्मी वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैजिकल शूज देख लेते हैं। अगर अस्वद ने शूज लिए तो वो थकेगा तो नहीं, लेकिन भूख और प्यास से मर जाएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं मैजिकल ग्लासेस को। अगर उसने ग्लासेस लिए तो उससे उसे दूर के लोग तो दिखाई देंगे, लेकिन मदद कैसे मांगेगा? मतलब अस्वद को मैजिकल बैग लेना चाहिए। खाना और पानी मिल गया तो आराम करता हुआ कुछ दिनों में कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। वैसे आपने इसका क्या आंसर सोचा था? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है फिजा फरहान ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द थिंग दैट नेवर वेट्स फॉर अस? दोस्तों ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है टाइम, यानी वक्त। वक्त की हमें हमेशा कदर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो हमें वक्त दे सके। तो दोस्तों हमें अपना काम टाइम पर करना चाहिए। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अबीरा इफ्तिखार ने। दोस्तों इस पहेली में आपको बताना है कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि चाइना की आबादी पाकिस्तान की आबादी से बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, चाइना और पाकिस्तान की आबादी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वैसे दोस्तों आपने इसका क्या आंसर सोचा था? आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। ये पहेली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस पहेली को आपने ध्यान से सुनना है। ऊंट की बैठक हिरनी जैसी चाल, अजब है वो न दुम है ना बाल। और जैसे ही आपको इसका आंसर आ जाए तो आपको पता है ना क्या करना है। आपको आंसर नीचे कमेंट करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चले जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है
मेंढक यानी फ्रॉग, जिसकी ऊंट की बैठक और हिरनी जैसी चाल है और उसकी ना दुम है ना बाल है। चलिए आप पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें 5 डिफरेंसेस हैं। तो ध्यान से देखकर वो डिफरेंसेस ढूंढकर नीचे हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके लिए ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पे शूज के कलर का है। दूसरा डिफरेंस यहाँ बुक्स के ऊपर जो एप्पल है उसके लीफ का है। तीसरा डिफरेंस यहाँ पर जो चादर के ऊपर स्टार्स हैं वो कम है। चौथा डिफरेंस यहाँ इस बॉय ने ग्लासेस पहने हुए हैं। पांचवा और लास्ट डिफरेंस यहाँ इन ब्लॉक्स की पोजीशन चेंज है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन 5 डिफरेंस में से आपने कितने डिफरेंस को ढूंढ लिया था। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इन दोनों डॉक्टर्स को ध्यान से देखिए। ये दोनों डॉक्टर्स बच्चों को चेक कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक डॉक्टर फेक है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि फेक डॉक्टर कौन है? आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए और इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है, तो जल्दी से सोचकर आंसर हमें नीचे कमेंट कीजिए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये ए वाली डॉक्टर को देखेंगे। इसको देखकर तो लग रहा है कि ये बच्चे को इंजेक्शन लगा रही है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बी वाली डॉक्टर को देखेंगे तो वो स्टेथोस्कोप से बच्चे का चेकअप कर रही है, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता कि इसको यूज कैसे करते हैं। मतलब ये बी वाली डॉक्टर फेक है। दोस्तों वैसे आपने इसका क्या आंसर दिया था? आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।